तक 2 किलो चने की दाल मंदिर में रखें। इस उपाय को करने से बृहस्पति दूसरे भाव में स्थानांतरित होकर शुभ फल देगा। मतलब सेकेंड हाउस में जब जुपिटर शिफ्ट हो जाएगा तो उसकी दृष्टि सिक्स हाउस में पड़ेगी, तो सन, तो क्या होगा, सन का फल बहुत स्ट्रांग वे में, पॉजिटिव वे में काम करने लगेगा। अब सन इन सेवेंथ हाउस, तो सातवां घर किसका है? मालिक और कारक दोनों है शुक्र। जब बिजनेस देखेंगे तब बुध को देखते हैं। तो ऐसा राजा जिसका ताज गुम हो गया हो, अर्थात कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि शुक्र एनिमी है। बे औलाद बैरागी या राजा के घर जन्म लेके भी बेचैन रहेगा। हाकिम या बड़े पद पर होगा। दुकान नरमी का हामी होगा, ठीक रहेगा। मतलब क्या है, अगर जॉब कर रहा है, सेवेंथ में है, जॉब कर रहा है, अफसर है, तो सख्त दिल। लेकिन अगर बिजनेस कर रहा है तो नरमी, सॉफ्ट रहना चाहिए जुबान। कोई जलता है, हम भी उससे जलना सिखाएंगे, परंतु स्वयं नहीं जलेंगे। यहाँ सूरज नीच का होता है। व्यक्ति को रात को सोते समय मुंह से लार टपकता होगा। सातवां घर पत्नी के लिए है, यहाँ सूरज पत्नी को चमकाएगा। अगर सातवें घर में सूरज और पहले घर में शनि या राहु हो तब कैरियर चौपट। सूरज सात वाले जैसा जैसा उम्र बढ़ता है कुछ नहीं कर पाता है। व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन होता है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि वह गृहस्थ जीवन से तंग आकर साधु बन सकता है, क्योंकि सूरज शुक्र के घर में आया है। अगर सूरज यहाँ खराब है तो सूरज को ठीक करने के लिए तांबे के 7 चकोर टुकड़े को घास वाली जमीन के नीचे दबा दें। दूसरा उपाय है, कोई भी काम शुरू करने से पहले पानी अपने पास रखें तथा उसके बूंद के साथ काम शुरू करें। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले 2 घूंट पानी पीना है। अब सेवेंथ हाउस में सन अगर पॉजिटिव है, शुभ है, तब भाग्योदय होगा। कब होगा? तो बुध की उम्र 34 वर्ष पार करने के बाद जातक के जीवन में धन, माया और परिवार की वास्तविक बरकत शुरू हो जाती है। जातक 17 से 34 वर्ष की आयु के बीच प्रतापी होता है। स्वयं की सुरक्षा, सूरज का बुरा असर जातक के अपने शरीर या जान पर नहीं होता है। जातक एक अपने समाज में रोल मॉडल बनता है। लंबी आयु, पति और पत्नी दोनों की उम्र लंबी होती है। ये सब कंडीशन है सेवेंथ में, अगर सन है, अगर शुभ कंडीशन में है तब। दानवीर होगा। जातक जब भी किसी को दान देगा तो वह कीमती चीजें ही देगा, तुच्छ वस्तु नहीं देगा। यदि गुरु, चंद्र या मंगल खाना नंबर 2 में हो तो जातक ऊंचे दर्जे का मंत्री या प्रभावशाली अधिकारी होता है। अब अगर सन अशुभ कंडीशन में है तब स्त्री सुख में कमी, क्योंकि सेवेंथ हाउस में है। अशुभ है तो यहाँ पर क्या है, अग्नि है, फायर है, तो शुक्र के घर का जो भी सुख है उसको जला देगा। तो यहाँ अकेला सूरज शुक्र के फल को खराब करता है। पत्नी अक्सर बीमार रह सकती है या उसे लाजवंती के पौधे की तरह बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। 25 साल की उम्र तक पत्नी का सुख हल्का रहता है।
रिश्तेदारों पर असर, जातक के जन्म के बाद उसकी बुआ या फूफी का जीवन कष्टकारी हो सकता है। ससुराल पक्ष के सरकारी संबंधों में आग लगने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। यदि जातक का स्वभाव दुकानदार होकर गर्म और ऑफिसर होकर नरम हो तो वह बर्बाद हो जाएगा। संतान कष्ट, मंदी, सूरज अगर मंदी हालत में है तो संतान के स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। उसको पहचानेंगे कैसे? तो जातक के साथ अक्सर लोग पीठ पीछे वार करते हैं। घर में गुड़, गज्जक या चॉकलेट अक्सर भेंट के रूप में आती रहती है। जातक के प्रेम विवाह करने के प्रबल योग होते हैं। परिवार या खानदान में दो शादियों के योग भी देखे जाते हैं। देखिए, सन फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है सेवेंथ में, तो 5 7 कनेक्टेड है, इसलिए लव मैरिज के चांस ज्यादा रहता है। तो गुड कॉम्बिनेशन क्या होगा? सन इन सेवेंथ, बुध इन सेवेंथ। सन इन सेवेंथ, शनि, बुध और केतु अगर सेकेंड में हो तो पत्नी का भाग हल्का रहता है और जातक पर पराई महिलाओं की जिम्मेदारी या मुसीबतें आ सकती है। सन इन सेवेंथ और खाली खाना नंबर 1, तो सूरज यहाँ सोया हुआ माना जाता है। इसका शुभ फल केवल इन वर्षों में 13 29 41 में मिलता है। अगर सन का अगर खराब फल मिल रहा है तो क्या करेंगे? सूरज को ठीक करने के लिए तांबे के साथ चकोर टुकड़े को घास वाली जमीन में दबाएंगे और कोई भी काम शुरू करने से पहले पानी पीकर करेंगे। गाय की सेवा, बिना सींग वाली काली गाय की सेवा करना भाग्योदय का कारक। सफेद गाय की सेवा को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सफेद गाय जो है सो शुक्र रिप्रेजेंट करता है, काली गाय शनि। तो सेवेंथ में जो है सो सेटर्न एग्जॉल्टेड होता है, इसलिए काली गाय की सेवा करें। भोजन शुरू करने से पहले खाने का एक हिस्सा अग्नि में आहुति के रूप में डालें। अब सन इन 8 हाउस, 8 हाउस तक आज करेंगे, तो इसके सामने किसी की मौत नहीं होगी। मतलब